अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। जैसे भोजन बनाते समय हम उस परमपिता परमात्मा शिव की स्मरण में भोजन बनाना चाहिए। उस परमात्मा की याद में रह कर के हम उससे कहें कि हे परमपिता परमात्मा, मैं इस भोजन को बना रही हूँ, इसमें अपनी दृष्टि डालना और इस भोजन को खाने से हमारे घर में सभी की सद्बुद्धि हो, सभी शांत स्वरूप रहें। इस प्रकार से भोजन बनाते समय हमारे विचार होने चाहिए और भोजन को बना कर के हमें भगवान को भोग भी लगाना चाहिए। भोग कैसे लगाते हैं कि माना रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो भी हमने सामग्री बनाई है वो एक थाली में परोस लेते हैं और परमात्मा को स्वीकार करवाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, इस भोजन को स्वीकार करें और इसमें ऐसी पावन दृष्टि डालें जो इस भोग को खाने से हमारे घर में सुख और शांति आए, अशांति जाए। तो इस प्रकार से हम परमात्मा की याद में परमात्मा को भोग को ग्रहण करवाते हैं और उस भोजन की थाली में आपको प्रकाश पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो जो रोटी, रोटी में रख देते हैं, सब्जी, सब्जी में डाल देते हैं, जो भी सामग्री बनाते हैं वो उसी में मिक्स कर देते हैं, तो वो पूरा प्रसाद बन जाता है। और वही हम जब प्रसाद खाते हैं तो इस प्रकार से हमारी भावनाएँ भी अच्छी बनती हैं, हमारे मन के विचार, मन का संतुलन सही रहता है और शरीर का स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो इस प्रकार से अपनी मन रूपी दर्पण को स्वच्छ रखने के लिए, अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें भगवान की याद में भोजन बनाना चाहिए और भगवान की याद में ही खाना चाहिए, जिससे अपने जीवन में हम कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारे जीवन में कभी भी घर परिवार में आपस में कलह कलेश अशांति नहीं होगी, क्योंकि हमारे जीवन में भोजन का हमारे ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। तो माना भोजन यदि एक बार का अशुद्धिकरण हम भोजन खा लेते हैं तो हमारा 24 घंटे वो भोजन काम करता है। इस प्रकार से हमें भोजन सदा शुद्ध और सात्विक तरीके से करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छा, जय शिव परमात्मा की। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। जैसे भोजन बनाते समय हम उस परमपिता परमात्मा शिव की स्मरण में भोजन बनाना चाहिए। उस परमात्मा की याद में रह कर के हम उससे कहें कि हे परमपिता परमात्मा, मैं इस भोजन को बना रही हूँ, इसमें अपनी दृष्टि डालना और इस भोजन को खाने से हमारे घर में सभी की सद्बुद्धि हो, सभी शांत स्वरूप रहें। इस प्रकार से भोजन बनाते समय हमारे विचार होने चाहिए और भोजन को बना कर के हमें भगवान को भोग भी लगाना चाहिए। भोग कैसे लगाते हैं कि माना रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो भी हमने सामग्री बनाई है वो एक थाली में परोस लेते हैं और परमात्मा को स्वीकार करवाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, इस भोजन को स्वीकार करें और इसमें ऐसी पावन दृष्टि डालें जो इस भोग को खाने से हमारे घर में सुख और शांति आए, अशांति जाए। तो इस प्रकार से हम परमात्मा की याद में परमात्मा को भोग को ग्रहण करवाते हैं और उस भोजन की थाली में आपको प्रकाश पड़ता हुआ दिखाई देता है।
तो जो रोटी में रख देते हैं, सब्ज़ी में डाल देते हैं, जो भी सामग्री बनाते हैं वो उसी में मिक्स कर देते हैं, तो वो पूरा प्रसाद बन जाता है। और वही हम जब प्रसाद खाते हैं, तो इस प्रकार से हमारी भावनाएँ भी अच्छी बनती हैं, हमारे मन के विचार, मन का संतुलन सही रहता है और शरीर का स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो इस प्रकार से अपनी मन रूपी दर्पण को स्वच्छ रखने के लिए, अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें भगवान की याद में भोजन बनाना चाहिए और भगवान की याद में ही खाना चाहिए, जिससे अपने जीवन में हम कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारे जीवन में कभी भी घर परिवार में आपस में कलह कलेश अशांति नहीं होगी, क्योंकि हमारे जीवन में भोजन का हमारे ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है